ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। देश के पंतप्रधान जी का, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे भाषण हुआ और सदन में भाषण करते वक्त उन्होंने कहा कि मुंह को खून लगा है। सम्मान्य सभापति महोदय, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, एक और जुमला आया है, खून मुंह को नहीं लगा है, हमारा खून इस देश की मिट्टी में जो है वो शामिल होने का काम हुआ है। इस देश की मिट्टी में हमारा खून है। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ से कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेके, चाहे वो झांसी की रानी रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, टिप्पू सुल्तान रहे, मंगल पांडे रहे, इन सभी ने जो है वो देश के लिए खून बहाने का काम किया है। मुझे आज इस बात की यहाँ पे गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से किसी ने कहा था कि हम लाल आंखें दिखाएंगे, 56 इंच की छाती दिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आज इंदिरा गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए, बांग्लादेश को जो है वो बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया है। मुझे आपसे कहना है, अगर लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, 56 इंच की छाती है, तो आप बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हुई है उसका भी आप जिम्मेदारी लो और उसको कैसे बंद कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। सम्मान्य सभापति महोदय, मुझे एक चीज और कहनी है। अहिंसा के पुजारी और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? उनका खून इस धरती में मिला है। सम्मान्य सभापति महोदय, जिन्होंने उनका खून किया, उनके कुछ लोग पुतले बनाते हैं, उनकी जयंती जो है उसको मनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। सम्मान्य सभापति महोदय, जो फोटो भी आया था उनके सपोर्ट में जो लोग कटहरे में खड़े थे, वो किसके फोटो थे वो भी देश ने देखा है, देश सब जानता है। सम्मान्य सभापति महोदय, हमने देखा है कि देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए, इसलिए ट्रूप भेजने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में अमन रहना चाहिए, ये उनकी भूमिका थी। वो खुद वहां पे शांति का संदेश लेके गए थे। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन 1 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं है कि वो मणिपुर में जाए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज वहां के लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, वहां के लोग वहां के गुहार लगाते हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और भी एक बात कहना चाहती हूँ। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त देश